हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आपका बिग 20 पर स्वागत करता हूं। अब आ चुके हैं बच्चों हम कक्षा 8 वर्ग और वर्गमूल एक्सरसाइज 2.1। तो अभी हम इसके पिछले क्वेश्चन कर चुके हैं पिछली वीडियो में। अब आ चुके हैं परिमेय संख्या। अभी आप 2 क्वेश्चन और परिमेय संख्याओं का वर्गमूल निकालो। जैसे इसमें दिया है 196 बटे में 256, 196 बटे में 256। इस संख्या का क्या है, हमें वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करने होंगे, गुणनखंड। तो हम 196 के गुणनखंड करेंगे। तो जब 196 के फैक्टर गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले इसे किससे कैंसिल आउट करेंगे, 2 से, क्योंकि लास्ट अंक क्या है 6, तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 9 में 18, वो बचा कितना, 1 2 8 16। उसके बाद 2 चौक 8 हासिल बचा 1, 2 9 18। उसके बाद 7 7 49, फिर 7 से कैंसिल आउट करो, 7 एकम 7। अब पेयर बना लो, कितने कितने पेयर हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। अब 2 2 पेयर बन गए हमारे। और हमने क्या है, जब भी किसी का गुणनफल वर्गमूल निकालना है आपको, तो दोनों पेयर में से तो 1 निकाल लो और इन दोनों पेयर में से एक संख्या निकाल लो। और 2 सत्ते 14, यानी 196 का वर्गमूल क्या आया, 14। 196 का वर्गमूल क्या आया बच्चों, 14। 196 का वर्गमूल क्या आया, 14। तो इसे हम लिख सकते हैं 14 इन अंडर रूट, यानी अंडर रूट 14 गुणा 14, अंडर रूट 14 गुणा 14। अब बात आ चुकी है 256। अब बात आई है 256। तो 256 का किस तरीके से निकालेंगे, इस तरीके से। फिर इसे 6 है तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हासिल 1, 2 8 16। फिर 2 से काटो, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8। फिर 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटो, 16 दूनी 32। फिर 2 से काटो, 2 8 16। फिर 2 से 2 चौक 8। फिर 2 से कैंसिल आउट करो, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटो, 2 एकम 2। अब कितने पेयर बने देखो, 2 2 2 और 2, यानी हर 2 पेयर में से एक निकाल लो। इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से एक और इसमें से एक। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। कितने बचे जी, 16, यानी 16 गुणा में 16। तो इन अंडर रूट 16 गुणा में 16। तो जब मैं इन्हें बाहर निकालूंगा अंडर रूट से, तो दोनों 14 में से एक 14 संख्या बाहर ले लो और इन दोनों में से एक संख्या बाहर ले लो, तो 14 बटे 16। इसका आंसर क्या आया बच्चों, 14 बटे 16, यानी 196 बटे 256। 196 और 256 का वर्गमूल क्या आएगा, 14 बटे 16, 14 बटे 16। अब आ चुके हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन क्या है हमारा, वो भी परिमेय संख्या का ही है। अभी मैं इसे रफ करता हूँ, 1 मिनट। अगली संख्या है परिमेय संख्या। देखो परिमेय संख्या है हमारी 5 सही में 1 बटे 16। इसका वर्गमूल ज्ञात करो, का वर्गमूल ज्ञात करो। इसका वर्गमूल ज्ञात करना आपको। अब देखो वर्गमूल ज्ञात करना है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस पे क्या करो, अंडर रूट चढ़ा दो। 5 सही 1 बटे 16। क्या करना है, हम सबसे पहले इस पर रूट चढ़ा दो। वर्गमूल निकालना है तो क्या करना है, वर्गमूल का साइन क्या होता है, अंडर रूट। तो 5 सही 1 बटे 16। अब इसे करेंगे हम 16 पंजे 80 और 1 81। भाई से फ्रैक्शन बना लो, ये सही बटे के रूप में लिखी हुई है, इसे भिन्न में लिख लो सही तरीके से। 16 किस तरीके से लिखेंगे, 16 की कर दो इसमें गुणा और इधर कर दो प्लस। 16 की इसमें कर दो गुणा, इधर कर दो प्लस। 16 पंजे 80 और 1 81 और बटे में क्या हो जाएगा 16 और इन अंडर रूट, इन क्या हो जाएगा अंडर रूट। अब आप देखो 81 किसका वर्ग है, आप कहोगे जी 9। 81 किसका वर्ग है, 9 का। तो मैं लिख सकता हूँ इन अंडर रूट मतलब 9 गुणा 9। ऊपर अभी 81 है, 9 गुणा 9 मतलब 81। और 16 को ऐसी किस संख्या में लिखूं जिसका उसी संख्या में गुणा करने पर क्या आ जाए, 16। यानी 16 किसका वर्ग है, 4 का। 4 गुणा 4, 4 गुणा 4 16। तो जो हमें रूट से बाहर निकालनी है, यानी अंडर रूट से बाहर निकालनी है, और अंडर रूट से बाहर निकालते ही हमें इसका वर्गमूल मिल जाएगा। तो इन दोनों 9 में से, इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या लिख दो। दोनों 9 में से एक लिख दो 9, और इन दोनों 4 में से एक संख्या लिख दो 4। आंसर आ गया तो आपका 9 बटे 4। यही आपका उत्तर है। आंसर आ गया आपका 9 बटे 4। तो 5 सही 1 बटे 16 का वर्गमूल क्या आएगा बच्चों, 9 बटे 4। 9 बटे 4। अच्छा ये प्लस माइनस 9 बटे 4 जरूर लिखेगी,
क्योंकि इसका रीजन मैं आपको बता चुका हूँ प्लस माइनस वालों का, प्लस माइनस 9/4। अब आ चुके हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछ रहा है, एक सेना नायक ने अपने 4900 जवानों की एक टोली विभिन्न पंक्तियों में, एक सेना नायक है जिसके 4900 सेना, 4900 जवानों की टोली है। क्या है? जवानों की टोली। तो 4900 जवानों की टोली है, इनको इस प्रकार पंक्ति में खड़े करा है जिससे प्रत्येक पंक्ति में उतने ही जवान खड़े हो जितनी पंक्ति है। मतलब जितनी इन्हें पंक्ति बनाई है, सपोज करो कि इस तरीके से 1 2 3 4 और 5, अगर 5 पंक्ति बन रही है तो हर 5 में 5 ही जवान खड़े हैं, यानी जितनी पंक्ति उतने ही जवान, जितनी पंक्ति उतने ही जवान। तो 5 पंक्ति और 5 ही जवान, तो एक तरीके का क्या होगा 5 का वर्ग, मतलब वर्गमूल ही तो पूछ रहा है। तो हमें क्या निकालना है इसमें बच्चों? 4900 का वर्गमूल। क्या निकालना है हमें? 4900 का वर्गमूल। तो अगर हमारे पास 4900 का वर्गमूल निकल के आ जाए तो हमें पता चल जाएगी कि कितनी हमारी पंक्ति है, यानी कितने हमारे हर पंक्ति में जवान खड़े हैं। तो 4900, सबसे पहले हम क्या करेंगे 4900, और इसका क्या करेंगे गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालो। तो 4900 का जब गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालेंगे तो सबसे पहले से किससे कैंसिल आउट करेंगे? आप देखो 7 7 49, 0, फिर काटो इसे 7 एकम 7, फिर 0, और फिर ये किससे कट जाएगा भाई? या तो मतलब अब ये 2 2 0 लगाइए। आप सबसे पहले क्या करो, इसे ऐसे करो, मतलब 70 से कैंसिल आउट करो। 70 से किससे 70 से कैंसिल आउट करो, तो इसे कितने से कैंसिल आउट करूँगा मैं? 7 0 0 और 7 7 49, तो कितना आ जाएगा? अरे नहीं 49, 7 से 7 7 49, उसके बाद 0 0, फिर 7 से काटो, 7 एकम 7, फिर 0, फिर 10 से काटो, 10 दाई 100 और 10 एकम 10। तो आपके पास कितने बचे? 7 गुणा 7 गुणा 10 गुणा में 10। अब आपके पास 2 पेयर बने 7 7 के और 2 बने 10 10 के। आपके पास क्या बने? 2 पेयर बने 7 7 के और 2 पेयर बने 10 10 के। तो इन पेयर में से एक 7 ले लो और इन पेयर में से एक 10 ले लो, तो 10 10 7 70। तो ये जो 4900 वर्गमूल है, 4900 जो बच्चे वर्गमूल है किस संख्या का है? तो आप लिख सकते हो इसे 70 गुणा में 70, इन अंडर रूट 70 गुणा में 70। और जब हमें रूट से बाहर निकालेंगे तो इन दोनों में से एक संख्या बाहर ले लो, और संख्या कौन सी है? 70। तो हर पंक्ति कितनी है उसमें? अगर 4900 की टोली है, 4900 जवानों की टोली है, तो उसमें कितनी पंक्ति है? 70, और हर पंक्ति में कितने जवान खड़े हैं? 70। देखो 70 जिस तरीके से मैंने काटा है 7 7 49, आपने काटे 7 7 49, बची कितनी? 1 0 1 0। इधर मान आपने काटे 7 एकम 7, फिर 1 0 0, इसे मान लो 100, क्योंकि ये 49 गुणा 100 करके तोड़ लो आप, 49 और 1 कर लो गुणा 100। तो भाई ये तो 7 से कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, और ये किससे हो जाएंगे? 10 से कैंसिल आउट। तो 7 7 49, फिर 0, फिर 7 7 49, फिर बचा कितना मेरा? 10 100, और 100 किससे काटूंगा मैं? 10 एकम 10, ना जाने की 0, फिर काटूंगा 10 एकम 10। तो इस तरीके से हमारे 7 7 के कितने पेयर बने? 2, और 10 के कितने पेयर बने? 1। तो दोनों 7 के में से एक 7 निकाल लिया, दोनों 10 में से एक 10 निकाल लिया, और 10 7 कितना होगा? 70। तो इस तरीके से 4900 का वर्गमूल क्या हुआ बच्चों? 70। 4900 का वर्गमूल क्या हुआ? 70। तो क्या हुआ? 70। तो अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यानी उसमें 70 ही पंक्ति है, और हर पंक्ति में कितना जवान खड़ा है? 70। हर पंक्ति में कितने जवान खड़े हैं? 70। अब देखो एक क्वेश्चन और है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। एक क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 675 में गुणा करें। 675 में गुणा करने पर
675 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए, गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए, गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए, गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अब आप देखो, मतलब वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 675 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। कोई संख्या वह पूर्ण वर्ग है या नहीं है उसका हम पता कैसे लगाते हैं? सबसे पहले करते हैं जी उसके गुणनखंड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? 675 के गुणनखंड करने हैं। तो 675 के गुणनखंड करो। लास्ट डिजिट क्या है इसकी? 5। तो इसे किससे कैंसिल आउट करेंगे? 5 से। तो 5 एकम 5, हासिल कितना बचा? 1। और 5 दिया 15, उसके बाद 2 5 पंजे 25, फिर 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, उसके बाद 3 से काटो, 3 निम्बे 27, उसके बाद फिर 3 से कैंसिल आउट करो, 3 तिया 9, फिर 3 से काटो, 3 एकम 3। अब देखो पेयर बनाओ आप, क्या है? 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब आप पेयर बनाओ, तो पेयर बने 2 पेयर बनाओ। 5 के 2 पेयर हो गए, 3 के 2 पेयर हो गए, बचा कितना? 1 3। यदि मैं इसके साथ, भाई ये मेरा पेयर कंप्लीट, ये पेयर भी कंप्लीट, ये जोड़ा भी कंप्लीट होगा, लेकिन ये जो जोड़ा है ये भी बच रहा है। अगर मैं इसमें 3 की गुणा और कर दूं तो मेरा ये जोड़ा जो है कंप्लीट हो जाएगा। और जब मेरा ये पेयर कंप्लीट हो जाएगा तो मेरी संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो इसमें किसकी गुणा करूं? 3 की। तो इसका मतलब है यदि आप 675 में 3 की गुणा कर दो, 675 में 3 की गुणा कर दो तो संख्या क्या आ जाएगी? पूर्ण वर्ग आ जाएगी। तो आप करो 675 में 3 की गुणा कर दो, 3 पंजे 15, हासिल कितना? 1, 3 सत्ते 21 और 1 22, हासिल कितना बच्चों? 2, और 3 छिंगे 18 और 2 20, यानी 20 25। कितना आगा? 20 25, 20 25। अब ये किसका वर्गमूल है? 20 25 यानी 2025। 2025 किस संख्या का वर्गमूल है? अब आप देखो, इन दोनों 5 में से एक 5 ले लो, और इन दोनों 3 में से एक 3 ले लो, और यह 3 1 है, इसमें मैंने इसके साथ 3 की भी गुणा करी है, क्योंकि 675 में 3 की गुणा करी है, तो इन तीनों में से भी एक 3 ले लो। और 5 दिया 15, 15 थी 45, तो किसका वर्गमूल है? 45 का। ये 45 का वर्ग हो जाएगा भाई। 20 25 किसका वर्ग हो जाएगा? 45 का। 20 25 किसका वर्ग हो जाएगा? 45 का। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी जिससे गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए, तो वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या होगी बच्चों? छोटी छोटी 3। वह संख्या क्या है? 3। तो किस प्रकार चेक करेंगे हम? सबसे पहले उसका गुणनखंड द्वारा उसके गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा। उसके बाद उसके पेयर बनाएंगे, जो पेयर में कमी होगी, जैसे यहाँ सिंगल पेयर बचा और इसके साथ यदि मैं 3 की गुणा कर दूं तो ये मेरा पेयर यानी जोड़ा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी 3 की गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। सही है। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब आ चुके हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। तो अब करेंगे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप बात करेंगे हम भाग विधि द्वारा। भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालने। क्या? भाग विधि द्वारा। देखो सबसे पहले अब लिखा लेंगे भाग विधि। भाग विधि द्वारा वर्गमूल। भाग विधि द्वारा वर्गमूल। तो भाग विधि द्वारा वर्गमूल किस संख्या का? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ मैं, 2025। क्या है? 2025। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? 2025 का वर्गमूल निकालना है, भाग। अब देखो भाग विधि द्वारा किस तरीके से वर्गमूल निकालते हैं। आप सबसे पहले लिखो 20 और 25, 20 25 और इस तरीके के एरो लगा दो। और अब क्या करना है हमें? लास्ट पीछे से 2 2 के जोड़े बना लो, 2 2, पीछे से 2 2 के जोड़े बना लो। बना लीजिए आपने। अब क्या करेंगे? अब इसके बाद ऊपर। अब देखो पीछे हमने 2 2 के जोड़े बना लिए। अब क्या करना है हमें? अब देखो पहला जो जोड़ा है हमारा क्या है? 20। अब आप इसमें देखो 20 किस संख्या का वर्ग है? तो 20 तो किसी संख्या का वर्ग ना है, लेकिन 20 से आगे क्या है? 25। 25 किस संख्या का वर्ग है? 5। लेकिन हमें 20 से आगे नहीं देखना, 20 से पीछे देखना। 20 से पहले भी कोई किसी संख्या का वर्ग है? आप कहोगे जी हाँ जी 16 है, 16। और 16 किसका वर्ग है? 4 का। तो यहाँ कर लो 4 और 4 लिख लो यहाँ, और इसकी कर लो आप मल्टीप्लाई। 4 चौक 16। कितना भाई? 4 चौके 16।
और 16 जब मैं माइनस करूँगा 20 में से 16 गए तो कितने बचेंगे 4। और ऊपर से जो मैंने 2 के पेयर बनाए दोनों के दोनों ने एक साथ उतारो। क्या करना होता है, दोनों के दोनों ने एक साथ उतारो। और ये जो हमारे बचे हैं 4 और 4 8, इन्हें जोड़ो। यानी कि ध्यान रखना ये हमेशा क्या होते हैं, जुड़ते हैं, इनकी गुणा नहीं होती, क्या होते हैं, जुड़ते हैं। 4 और 4 8। अब क्या आया हमारे पास 425। अब कोई ऐसी संख्या देखो लास्ट में क्या है 5, यानी अब मैं किसकी यहाँ पे गुणा करूँ जिसकी गुणा करने पर लास्ट डिजिट 5 आ जाए। तो आप कहोगे जी 5 में 5 की गुणा करने पर क्या आएगी, लास्ट डिजिट 5। तो यहाँ उतार लूँ मैं 5 और यहाँ भी कितने कर लूँ 5। तो आप देखो अब गुणा करो इसकी, 5 पंजे 25, हासिल कितने 2, और 5 अट्ठे 40 और 2 42। तो 425 में 425 कंप्लीट आउट। और बचा क्या हमारा 45। तो इस विधि द्वारा, ये है हमारी भाग विधि। तो भाग विधि द्वारा वर्गमूल यानी 2025 का वर्गमूल क्या होगा, 2025 का वर्गमूल। तो 2025 का वर्गमूल होगा भाई कितना, 2025 का वर्गमूल होगा प्लस माइनस 45। 2025 का वर्गमूल क्या होगा, प्लस माइनस 45। क्या होगा बच्चों, प्लस माइनस 45। तो इस तरीके से हम भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालते हैं। अभी एक कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं हम भाग विधि द्वारा वाले, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो गुणनखंड विधि द्वारा आप सीख गए हैं, जिस तरीके से एलसीएम निकालते थे उस तरीके से हम गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालते हैं। और अब देखो मैं कुछ और क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन है हमारा 21-25। आप ले, सबसे पहले क्या लेना है आपको, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ से मैं कुछ क्वेश्चन निकाल लेता हूँ आपके। 44-89। तो आपको भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, भाग विधि द्वारा वर्गमूल। तो जब भाग विधि द्वारा वर्गमूल मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसे लिखोगे 44-89 और 2-2 के बना लो पेयर। 2-2 के बना लो पेयर। क्या बना लो, 2-2 के पेयर। और 2-2 के पेयर बनाने के बाद अब क्या करना है, अब देखो हमें सबसे पहले 44 देखना है। सबसे पहले क्या देखना है, 44। 44 किसी का वर्ग है, आप कहोगे ना जी 44 तो ना, लेकिन 44 से पहले 36 जरूर है। तो इसे 36 किसका वर्ग है, 600। तो 6 की गुणा, 6 छिक्का 36 और इसे माइनस कर दो। 4 में 6 जा नहीं सकते, 14 में 6 गए 8 और 3 में 3 गए कैंसिल। इसे पूरे उतार लो, 8 और 8 9। अब 6 और 6 इसे ऐड करके लिख दो यहाँ 12। 6 और 6 दोनों, क्योंकि मैंने क्या बताया, ये जो दोनों हमारे बचे हैं ना इन्हें ऐड करके लिख दो नीचे। 6 और 6 12। अब क्या बचा हमारे पास 889। अब देखो किसकी संख्या की गुणा करूँ जो लास्ट में 9 आ जाए। तो आप कहोगे 3, तो जिसकी यहाँ गुणा करूँगा उसी की यहाँ करूँगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 3 और यहाँ भी लिखता हूँ क्या 3। तो 3 तिया 9 आपने लिख दिया, और 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। तो ये कितना, अभी और भी कंप्लीट डिवाइड हो सकता है भाई, तो आगे देख लो काट के इसे। लेकिन हमारा क्या होना चाहिए, कंप्लीट डिवाइड हो गए। तो उसके बाद देखो आगे काट के, 4 4 चौक 16, उससे तो हो नहीं सकता। 5 पंजे 25, 6 छिक्का 36, 7 सत्ते 49। एक और संख्या है मेरी क्या 7, जिसके लास्ट में क्या होता है 9। तो आप मैं यहाँ क्या करूँगा 7 और 7 की कर लूँगा यहाँ गुणा। तो 7 सत्ते 49, हासिल कितना है बच्चों 4। और फिर 7 दूनी 14 और 4 18, हासिल कितना आया 1। फिर 7 की मल्टीप्लाई करो, 7 एकम 7 और 7 और 1 8, यानी पूरा मेरा ये कैंसिल आउट हो गया। 889 बचा क्या हमारा 67। तो भाग विधि द्वारा यानी √44-89 का वर्गमूल क्या आया, प्लस माइनस 67। क्या आया बच्चों, प्लस माइनस 67। तो इस प्रकार हम भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालते हैं। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं अभी। तो वह क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें जिसे 19, 80, 35 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग होगा। तो संख्या क्या है 19, 80 और 35। 19, 80, 35 में से
में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो, शेषफल पूर्ण वर्ग होगा। क्या होगा बच्चों? पूर्ण वर्ग होगा। तो वह छोटी से छोटी प्राकृतिक, मतलब अभी यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसमें से हम क्या संख्या घटाए कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हमें क्या पता चलेगा जी, हम इसमें से क्या संख्या घटाए जो ये पूर्ण वर्ग हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले से का भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालेंगे। पहले इसका भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालेंगे। तो भाग विधि द्वारा का मेथड क्या बताया मैंने, आप लिख लो 19, 80 और 35 और 2 के जोड़े बना लो। किसके बना लो भाई? 2 के जोड़े बना लो। अब आप देखो 1900 पहले किसी का वर्गमूल है, हाँ जी 16 का। तो यहाँ गुणा किसकी कर दो? 4 की। किसकी कर दो जी? 4 की। 35, 80। तो यहाँ 4 की गुणा, और 4 चौक 16, 4 चौके 16। 19 में से 16 गए, कितने बचे? 3। ऊपर से तुरंत 2 पेयर उतार लो, ऊपर से क्या कर लो? 2 पेयर उतार लो। तो ये कितने हो गए? 380। अब आप देखो कितने हो गए? 380। और 4 और 4 इन दोनों को यहाँ लिख दो जोड़ के, 4 और 4 इन दोनों को यहाँ लिख दो जोड़ के, कितने हो गए? 8। अब आपको क्या करना है, यहाँ कितना है? 80। और ऐसे की गुणा करो जो इसके बराबर में आ जाए। जैसे मैं यहाँ के फिर के 4 की गुणा करूँ, और यहाँ भी 4 की करनी है। 4 चौक 16, और 4 चौक 16 हासिल कितना? 1। 4 अट्ठे 32, और 1 कितना आ जाएगा? 33। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 336। कितना आ जाएगा बच्चों? 336। और जब मैं इसे घटाऊंगा, इसमें 10 में से 6 गए, कितना बचे? 4। और ये कितने बचे? 7 में से इधर बचे 7, 7 में से 3 गए, कितने बचे? 4। ऊपर से फिर 2 उतार लो, दोनों पेयर। ऊपर क्या है? 44, 35। ऊपर क्या है बच्चों? 44, 35। तो ये जो 84, अब इसमें 84 प्लस कर दो 4। 84 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों? 88। क्योंकि जितना भी हमारा बचे है उसे ऐड करते रहो। जैसे यहाँ 4 में 4 की गुणा करी, 4 चौक 16, 16 में से 9 गए, 19 में 16 गए 3, ऊपर से दोनों पेयर उतार लिए, फिर 4 में 4 को ऐड करके हमने लिख दिए 8। ऐसे संख्या की गुणा करो जो एक कंप्लीट डिवाइड हो जाए या इसके पास पहुँच जाए। ऐसे आया हमारा। 4 की मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ भी 4 रखूँगा, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33। इसमें से घटाएंगे, कितने बचे? 44। फिर एक पेयर उतार लो अपना, ये होगा हमारा 44, 35। अब 84 और 4 को ऐड कर दो, कितना होगा? 88। अब इस संख्या की गुणा करो जो इस लास्ट संख्या कितनी है? 5। अब ऐसी संख्या की गुणा करो जिसमें जिस संख्या की गुणा उसी संख्या की गुणा करने पर 5 आ जाए। तो ऐसी क्या संख्या? 5। क्योंकि 5 में आप 5 की गुणा करोगे तो कितना आएगा लास्ट में? 5। तो यहाँ किसकी गुणा करूँ मैं? 5। और यहाँ भी क्या लिख दूँ? 5। तो 5 पंजे 25, हासिल क्या है बच्चों? 2। 5 अट्ठे 40 और 2 42, हासिल क्या है? 4। और 5 अट्ठे 40 और 4 44। 5 पंजे 25, 2 5 अट्ठे 40। भाई ये तो कंप्लीट। और बचे कितने हमारे? 5 में से 5 गए 0, 3 में से 2 गए 1, यानी हमारा क्या बचा? 10। देखो आप, 5 पंजे 25, हासिल कितने? 2। 5 अट्ठे 40 और 2 42, हासिल कितने? 4। 5 अट्ठे 40 और 4 44। अब हमारी संख्या क्या बची? 2। यदि ये संख्या पूरी कट जाती तो ये संख्या हमारी 445 संख्या का वर्गमूल हो जाता। लेकिन शेष कितना बचा है? 10। अगर मैं इस संख्या में से 10 माइनस कर दूं, तो जो संख्या बनेगी वो हमारी पूर्ण वर्ग होगी। यदि इसमें से मैं 10 माइनस कर दूं, और 10 माइनस करने पे कितना बचेगा मेरा? 098, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,98,025। यह किस संख्या का वर्ग हो जाएगा? 4,445। तो आपसे पूछा है बच्चों, इस संख्या में से क्या घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग होगा? तो कितने घटाएंगे? 10। और वो किस तरीके से ज्ञात करेंगे? भाग विधि द्वारा गुणनखंड। किस तरीके से? भाग विधि द्वारा गुणनखंड। तो आशा है बच्चों अब आप टफ जो आसान क्वेश्चन है वो तो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। जो थोड़े मुश्किल क्वेश्चन है आप उन्हें भी आसानी से सॉल्व कर लोगे, मतलब आसानी से। तो मैं एक ऐसे गुणनखंड कराता हूँ जिसकी 1 डिजिट बचे। देखो एक संख्या है 4 5 1 5 625। इसका वर्गमूल निकालो भाग विधि द्वारा। अब आप कैसे निकालोगे?
आप कहोगे जी सबसे पहले हम लिखेंगे 1 5 6 2 5 और इनके बना दो 2 2 के पेयर, 2 2 के पेयर। अब अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, सबके 2 2 के पेयर बना रहे हैं, सब कंप्लीट पेयर बन रहे, लेकिन हमने 2 का पेयर बनाया, 2 का पेयर बनाया, 2 का पेयर बनाया, बचा कितना 1। जो सिंगल बना उसे सिंगल का सिंगल लिख दो और फिर कर लो, फिर कैसे क्या होता है डिवाइड। फिर कर लो क्या बच्चों, फिर कैसे क्या होगा डिवाइड। और जो हमने सिंगल सिंगल के पेयर बनाए तो अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले क्या बचा हमारे पास 2, जो सिंगल बच रहा है 4, तो 4 किसका वर्गमूल होता है 2 का, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इसे कैंसिल आउट कर दो, बचा क्या 0, ऊपर से उतार लो 51, ऊपर से क्या उतर जाएगा 51, ऊपर से क्या उतर जाएगा बच्चों 51, और 2 और 2 लिख दो 4 करके ऐड यहाँ। अब 4 की ऐसी गुणा कर लो जो इसके पास आ जाए या इस तक कट जाए, जो इसके पास आ जाए या इस तक कट जाए। क्या करना है, जो इसके पास आ जाए या इस तक कट जाए। अब आप देखो 41 एकम 41, यानी मैं यहाँ 1 रखूँ और 1 गुणा 1, तो 1 एकम 1 और 1 चौका 4, तो 51 में से 41 गई तो आप कितने बचाओगे 10, और फिर उतार लो 56, 2 पेयर फिर उतार लो भाई। और अब ऊपर क्या बचा है 1, 41 में 1 जोड़ दो, 41 में 1 जोड़ के लिख दो कितना 42। अब आगे चलो नेक्स्ट, अब आगे चलो, कितना लिख दिया हमने 42। अब 42 लिखो, अब देखो यहाँ की गुणा करके देख लो, जो इससे कंप्लीट 3 की देखूँ 3 चौक 12 ज़्यादा हो जाएंगे, तो 2 की गुणा करूँ 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, उसके बाद 2 चौके 8, कितना हो जाएगा 2 चौक 8, इसे माइनस कर लो, 6 में से 4 गए 2, 5 में से 4 गए 1, 10 में से 8 गए 2, फिर उसके बाद उतार लो आप 25 25 पूरे, और ये कितने हो जाएंगे, इसमें 2 जोड़ दो भाई, हमने 2 की गुणा करी, 2 ही जोड़ दो, लिख दो 2 और 2 4, 2 कितना हो जाएगा 424, कितना हो जाएगा बच्चों 424। अब देखो लास्ट में क्या है हमारा 5, लास्ट में क्या है हमारा 5, और 5 एक ऐसी संख्या है जिसका 5 में गुणा करने पर क्या होता है 25, तो यहाँ लिख लो 5 और यहाँ भी कर लो किसकी गुणा 5 की, तो 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 चौक 20, 2 22, फिर 5 दूनी 20, 10, 2 12 और 5 चौक 20 और 1 21, और ये पूरा पूरा कंप्लीट। तो इसका वो क्या आ जाएगा हमारा 21 25, इसका क्या आ जाएगा प्लस माइनस 21 25, इसका वर्गमूल आ जाएगा। तो अब चलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।